हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि मतलब 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के बीच में अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आपकी ये राशि है, और मैं ये मानता हूँ ये वो राशि तो बिल्कुल हमारी होती नहीं है। तो अगर किसी को अपनी राशि जाननी हो और फिर मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा उनकी 2026 कैसा रहेगा। मेष राशि का अगर मैं जानना चाहूँ तो मेष राशि वालों कैसे जान सकते हैं कि हमारी मेष राशि है? ओके, तो सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एक टाइम पे आपको पता है अनमोल, एक टाइम पे एक व्यक्ति की 3 राशियाँ होती हैं, ठीक है? ओके। 3 राशियाँ, और आम तौर पे मेजॉरिटी, मैं कहूँगा 80% लोगों को अपनी जो असली राशि है वो बहुत टाइम बाद पता चलती है। मेरे पास कंसल्टेशन में आते हैं लोग, 44 साल के हैं, 45 साल के हैं, और पूरी जीवन भर उन्होंने एक राशि मानी अपनी, उसी राशि के बेस पे वो हॉरोस्कोप पढ़ते थे या देखते थे, और जब कंसल्टेशन में आए तो राशि बदल गई। उन्होंने कहा अरे गुरुजी ये क्या बता दिया आपने, मेरी राशि कैसे बदल गई? तो हमें समझना पड़ेगा कि राशियाँ एट अ टाइम आपकी 3 हो सकती हैं। ओके, कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए एक राशि होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सन साइन, हिंदी में कहते हैं सूर्य राशि। ये पता चलती है आपका डेट ऑफ मंथ क्या है। ओके। आप किस महीने में पैदा हुए हैं। जैसे जो भी व्यक्ति 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में पैदा हुआ है, सारे के सारे लियो हैं पूरी इस दुनिया में, सबकी सिंह राशि है। और जो 21 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में पैदा हुए सारे के सारे वर्गो हैं। ओके। तो जो सूर्य राशि होती है वो एक एक महीने में बदलती रहती है, तो 12 महीने 12 राशि। ठीक है, ये राशियाँ वेस्टर्न सिस्टम में फॉलो की जाती हैं। ठीक है, जैसे आप किसी अमेरिकन का, कैनेडियन का, ऑस्ट्रेलियन का हॉरोस्कोप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये पढ़ लेना। ठीक है, या फिर जब न्यूज़पेपर में ऊपर लिख कर आए ना कि इस तारीख से लेकर इस तारीख, तो वहाँ पर आप वो राशि पढ़ लेना। लेकिन जब आप वैदिक पराशर ज्योतिष की करते हो ना, कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष जो इंडिया की चीज़ है, इसमें ये राशि फॉलो नहीं होती। तो जब आप मुझे सुन रहे हो या किसी इंडियन एस्ट्रोलॉजर को सुन रहे हो तो आपको अपना सनसाइन फॉलो नहीं करना है। क्या फॉलो करना है? आपको मून शाइन फॉलो करना है। चंद्र राशि कहते हैं हिंदी में इसको। अब मून शाइन आपको अपनी कुंडली में पता चलेगा। ठीक है, वो डेट और मंथ से डिसाइड नहीं होता। कोई खुद भी दे सकता है इजीली? बहुत इजीली दे सकता है। मेरा एक्चुअली एक ऐप है, हॉरोकॉस्मो नाम है। ओके। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करिए। इसमें क्या होता है, फ्री में आपकी कुंडली बन जाएगी। ठीक है जी। आपने ऐप डाउनलोड किया, आपने अपनी डेट डाली, अपना बर्थ टाइम डाला, अपने बर्थ प्लेस डाला, आपकी कुंडली बनकर आ गई, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई। कुंडली में हमेशा 12 हाउस होते हैं। ओके। ऑलवेज। ठीक है, अब जैसे ये घर है हमारा, ये कभी भी उठकर कहीं नहीं जाएगा। ये यहीं रहेगा। इसका मन नहीं करेगा चलो यार आज डोसा खाने का मन हो रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है, चलते मूलचंद के पराठे खा लेते हैं, इसका मन नहीं करने वाला। ठीक है, तो ऐसे ही कुंडली के हाउस होते हैं, वो एक जगह फिक्स होते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट हाउस है, तो ये हम सब का फर्स्ट हाउस यही रहने वाला है। ओके। हम सब का सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होते हैं और हमेशा फिक्स होते हैं। तो अब अगर मैं नंबर ना भी लिखूं यहाँ पर, ठीक है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर 1 इरेज कर दूं जी, तब भी ये फर्स्ट हाउस ही है। ओके। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये होती है कि कुछ बार कुंडलियाँ जब आप अपनी ओपन करोगे तो इसी जगह पे 5 लिखा होगा, हाँ किसी का 6 लिखा होगा, बिल्कुल, किसी का 7 लिखा होगा, किसी का 8 लिखा होगा। करेक्ट। तो भाई जब ये, और ये है फर्स्ट हाउस आपका, तो हमारे ग्रह बता रहे हैं। इन नंबरों का क्या मतलब है? फिर ये सबसे पहला कंफ्यूजन है जब इंसान अपनी कुंडली खोलता है। तो ये नंबर हाउस के कभी नहीं होते, ग्रह के होते हैं, राशियों के होते हैं। राशियों के होते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि प्लेनेट तो हमारे पास सिर्फ 9 है, हाँ, पर राशियां 12 हैं, हाउस 12 हैं, तो 12 और 12। ओके। इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ 12, 9, 12 याद कर लो, आप ज्योतिष को समझने लग जाओगे। 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां। तो ये, तो हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, हर राशि को सीक्वेंस वाइज एक नंबर दे दिया। ठीक है, जैसे मेष राशि का नंबर है 1 नंबर, ओके। मिथुन राशि का नंबर है 3 नंबर, वृश्चिक राशि का नंबर है 8 नंबर, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि का 10 नंबर है। 10 नंबर है। तो अब अगर किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आप ये समझ गए कि उसके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, बताइए। स्कॉर्पियो। यस, ठीक है, तो पहले घर में वृश्चिक राशि है या पहले घर में 8 नंबर की राशि है। ओके। ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अभी भी राशि पता नहीं चली आपको। ठीक है, ये तो फर्स्ट हाउस की है। अच्छा, ऐसे हर, अब यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, 12, उसके बाद फिर से 1 से गिनती शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, गिनती पूरी हमने बना ली। अब किसी का यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, और इस तरह से सिलसिला आगे चलता रहेगा। 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक बात समझ गए कि अच्छा, हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। ये राशियाँ हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग
पैटर्न हो सकता है। Okay. पहले घर में 8 लिखा था, किसी का 7, 6 ऐसा। तो कौन सा घर हमें देखना होता है और राशि? मेरी राशि कौन सी है? हाँ। तो मैंने आपको बताया कि आप चंद्रमा से निकालोगे अपनी राशि। ओके, तो आपको अपनी कुंडली में मून देखना पड़ेगा कि मून कहाँ पे है? मून किस नंबर में बैठा हुआ है, ठीक है। Okay. तो हम कुंडली में जो मून होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि MO लिखा होगा कई लोगों की कुंडली में, या हिंदी की अगर कुंडली होगी तो चंद लिखा होगा। ओके, तो किस राशि में बैठा है ये? छठी राशि में। 6 नंबर। तो आपकी हो गई कन्या राशि, ओके, ठीक है। अब जैसे मैं अब आपका टेस्ट लेता हूँ एक मान लो ये कुंडली हमने खोली हुई है, ठीक जी। है। अब आप बताइए इसकी कौन सी राशि इस व्यक्ति की? सर 3rd नंबर में आ रहा है, 4 लिखा हुआ है। तो चंद्रमा 3 नंबर में लिखा 3 है, नंबर में तो लिखा इसकी हुआ है। 3 नंबर की राशि वो होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि। नंबर फिक्स है राशियों के, ऐसे हमें राशियां पता करनी चाहिए। फिर एक राशि आती है जिसको हम कहते हैं कि ये नाम राशि है। तो जब भी आप कभी गांव वगैरह में जाओगे या पुराने पंडित जी से मिलोगे आप, तो आपका नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम अनमोल है, मेरा नाम हर्षित है, ठीक है। तो वो आपके नाम से आपकी राशि बता देंगे। आपने न्यूज़पेपर में ये देखा होगा कि कुछ राशियों के ऊपर सा सू सी सी ऐसा लिखा होता है। तो जैसे रा से नाम है या आर से नाम है तो तुला राशि है, ओके, H से नाम है तो कर्क राशि है, S से नाम है तो कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, ठीक है। तो वो राशि आपके नाम से राशि बता देते थे। क्यों बता देते थे? क्योंकि पुराने टाइम में जब बच्चा पैदा होता था तो लोग हॉस्पिटल से बच्चे को लेके घर आते थे और पंडित जी से सबसे पहला काम पंडित जी से कुंडली बनवाते थे। पंडित जी आते थे, वो कुंडली बनाते थे, आपकी राशि निकालते थे, नक्षत्र निकालते थे और अक्षर बता देते थे कि इस नाम से नंबर इस है। नाम से रखो। क्या आज वो फॉलो होता है? नहीं होता है, नहीं। वही मैं आज तो आहान, विवान, चियान, ओरी, ओजी, पोजी, ये सारे नाम सारे रख नाम रहे हैं, आते ठीक है। सो ये टाइम एक था, जैसे हमारे दादाजी या पापा जी के समय में ऐसा हुआ करता था कि पंडित जी ने आर से बोला, एस से बोला, पी से बोला, रख लो। आज ये फॉलो नहीं होता, तो इसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम अब ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह गया। रेलिवेंट रह गया है आपका मून शाइन। चंद्रमा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देता है। ओके, यस, तो 2 दिन में बदल रहा है। वहाँ पे वेस्टर्न सिस्टम में क्या हो रहा था, पूरे महीने में बदल रहा था। आपकी राशि वही है। तो जो 21 जुलाई को पैदा हुआ है, जो 20 अगस्त को पैदा हुआ है, इस पूरे में कितने लोग आ गए, सब सिंह राशि के, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा करेक्ट अगर है। वैदिक में किसी के पास किसी का टाइम नहीं है, लेकिन उसके पास नाम है, प्लेस है, तो उसकी राशि कैसे पता कर सकते हैं? टाइम नहीं है तो आपकी एक्यूरेट कुंडली नहीं बनेगी, हाँ, ठीक है। तब आप वहाँ पे कुछ भी नई राशि पता कर सकते हैं, ओके, ओके। उसके लिए फिर हमें ट्रांजिट चार्ट बनाना पड़ता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका बर्थ डेट क्या है? 12 अक्टूबर 1994। इतना पता है, लेट्स सपोज आपको कि 12 अक्टूबर समथिंग ईयर मेरा बर्थ डेट है। हाँ जी, उस दिन सारे ग्रह किस राशि में बैठे हुए थे ओके, उस पूरे 24 घंटे, ठीक है। वो कहाँ बैठे हुए थे, ये इजीली ऐप में मिल जाता है, एप्लीकेशंस में मिल जाता है। आप डालो, बेसिकली ये डेट डालो और कोई भी रैंडम टाइम डाल दो 12 बजे का और अपनी बर्थ प्लेस डाल दो, तो आपको एक ऐसी दिखने वाली कुछ कुंडली यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। ठीक है। पर वो आपकी कुंडली नहीं होगी, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा किस राशि में बैठा था, चाहे वो किसी भी हाउस में बैठा हो, तो आपको अपनी राशि पता अपनी चलेगी। राशि पता चल जाएगी। यस, ओके। तो अगर टाइम नहीं पता है तो राशि पता चल जाएगी, बट एक्यूरेट कुंडली नहीं बनेगी। क्यों? जैसे मैंने कहा 2 दिन में चंद्रमा राशि बदलता है। आप देख रहे हो फर्स्ट हाउस में क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है? 5 लिखा है। ये 2-2 घंटे में बदलता है, हर 2 घंटे में। हम अभी 2 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, 5 की जगह 6 आ जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। दैट इज़ वाई इंडियन एस्ट्रोलॉजी बहुत एक्यूरेट है, वो इतनी क्विकली चीज़ें चेंज कर रही है लोगों के लिए। तो कुंडली हो सकता है कि आपकी एक्यूरेट ना बने, बट आपको अपनी राशि पता चल जाएगी, अपनी चंद्र राशि पता है। अब क्या करें इस राशि का? जितने भी इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इंडियन इस ज्योतिष को मानते हैं, जो लगन कुंडली देखते हैं, नवमास देखते हैं, जो 7.5 की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं चंद्र राशि से, ठीक है। अब कई लोगों को ये लगता है कि मेरी तो एरीज है, बिकॉज सनशाइन मेरा एरीज है, तो मेरे ऊपर 7.5 चल रही। नहीं, आपके ऊपर नहीं चल रही है। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनके ऊपर 7.5 चल रही है अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो जितने भी आप फेमस इवेंट वगैरह देखते हैं ना, वो सब कुंडली से या आपकी चंद्र राशि से डिसाइड हो रहा होता है इंडियन सिस्टम के बेसिस पर। फॉरेन के सिस्टम यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते। क्या फॉरेन सिस्टम एक्यूरेट नहीं है? एक्यूरेट, ठीक है। उनके अलग
टेक्निक्स हैं, अलग रूल्स हैं थोड़े बहुत, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें हम आउटर प्लैनेट्स को भी कंसीडर करते हैं, जैसे नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, उसको भी कुंडली के अंदर कंसीडर करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम आउटर प्लैनेट्स को कंसीडर नहीं करते, हमारी सूर्य से शनि तक की कहानी चलती है। लेकिन अब लोगों ने या एस्ट्रोलॉजर्स ने, जैसे मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून पढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सच में रिजल्ट डालते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अच्छा तो फिर हमारे ऋषियों ने इन 3 प्लैनेट्स के बारे में मैं पूछने वाला था, ठीक है। तो बात यह है कि ये इतना धीरे चलते हैं, इतना स्लो चलते हैं कि ये एक राशि बदलेंगे आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। 80 साल, 70 साल जब चेंज होते हैं तब जाके ये पलटी मारते हैं। 25 साल लेता है एक प्लैनेट, बहुत टाइम लेता है एक राशि बदलने में, और 12 राशियाँ हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कि यार इतना स्लो है ये कि जब तक ये बदलेगा या चेंज होगा तब तक इंसान अपनी 75-80% ज़िंदगी जी चुका होगा। शायद इस रीज़न से हमारे ऋषियों ने इसको नहीं डाला है। बट ये वर्ल्ड इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में बहुत काम आते हैं कि कहाँ पर जेनोसाइड होगा, कहाँ पर वॉर होगी, कहाँ पर मास, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में प्लूटो का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। जब जब प्लूटो ने अपनी पोजीशंस बनाई हैं तब तक वॉर होती हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ 2026 में है, ठीक है, 2026 में यस बिल्कुल है, पर इस एक्सटेंट पे नहीं है। और मैंने कहा ना न्यूनेस और फ्रेशनेस का साल है, तो 2026 में आप लड़ाइयों के नए रूप देखने वाले हैं। ओके। अब मुझे अगर अनमोल के साथ लड़ाई करनी है तो मैं ऐसे ऐसे नहीं करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि अनमोल के व्यूज़ थोड़े कम हो जाएं, अनमोल का पीआर खराब कर दूं, मैं इस तरह की टैक्टिक्स लगा के मैं आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। तो अब अगर मुझे किसी कंट्री को गिराना है तो मैं इकोनॉमिकली गिराऊंगा उसे, उसके अंदर ही गृह युद्ध या सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट करूंगा, और आप ये देखोगे, ठीक है, आपने देखना शुरू कर दिया है। और 2026 इसका एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड की तरह खेला जाएगा। अब यहाँ पे माइंड गेम्स खेले जाएंगे और आपकी पब्लिक को ही आपके खिलाफ खड़ा किया जाएगा। प्लस यूथ, यंग, न्यूनेस ना, तो यूथ का ये साल होने वाला। आप देखोगे यूथ के प्रोटेस्ट, यूथ की लड़ाइयाँ कई जगहों पर आप देखोगे, वो सरकारों को हिलाते हुए भी आप देखोगे। ये बात भी मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट में बोली थी, अभी 2 महीने पहले, उसके बाद ये नेपाल वाला कांड हो गया। अरे यार ठीक है, और वो पॉडकास्ट रिलीज हुआ बाद में, ठीक है। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स को ये होता है ना कि हम कुछ प्रेडिक्ट करें तो सही हो जाए तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। सो वो पॉडकास्ट लेट रिलीज हुआ तो मैं कोई बात नहीं, और हमारी प्रेडिक्शन सही हो जाएंगी। तो यस, यूथ आएगा, बाहर निकल कर आएगा और अपनी आवाज़ दमखम से, ऐसे ही न्यू लीडर्स, नए नेता आपको दिखाई देंगे, यंग लीडर्स आपको मैच में आते हुए नजर आएंगे, नए आपको बिजनेस, नए एंटरप्रेन्योर, नए स्टार्टअप, नए इन्फ्लुएंसर्स के चेहरे हर फील्ड में आपको नजर आते हुए। टोटल एक फ्रेश थीम है, क्लीन स्लेट से स्टार्ट होने वाला है ये साल, और ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, आपको समझना चाहिए कि आपकी राशि के साथ क्या होने वाला है। उस हिसाब से अभी आपके पास 3 महीने आपको प्रिपेयर करना चाहिए उस